रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड बनती है, हर मील के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से रशियन सैलेड बनाना बताऊँगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रशियन सैलेड को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये मेयोनीज़ ली है, 1 कप मैंने मेयोनीज़ ली है। इसको हमने बाउल में ऐड कर लिया है। अब ये देखिए मैंने हाफ कप ये क्रीम ली है, क्रीम को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद अब ये देखिए ये ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये देखिए एक एप्पल लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, उसको बॉईल कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मटर हैं, ये 1 कप मैंने मटर लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए कैबेज है, ये 1 कप, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए मिक्स फ्रूट्स है, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए एक मैंने खीरा लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स एक ही शेप में ली हैं। एक ही शेप में लेने से बहुत ही खूबसूरत ये सैलेड लगता है। और इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए मैंने एक बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली, इसको मैंने पील करने के बाद बारीक कट किया और इसको मैंने बॉयल कर लिया। अब ये देखिए ये भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सैलेड लगता है, हर मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ रहा हो, आप लोग फ़ौरन से इसको रेडी कर सकते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है ये और बहुत ही मज़ेदार लगती है ये सैलेड। और ये देखिए इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी देखिए इस पर हमने ये ड्राई फ्रूट्स ये ऐड करने हैं। ये सैलेड में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने सैलेड पर ऐड करने हैं। ये देखिए सारे हमने ये ऐड कर लिए हैं। अब ये देखिए हमने इस पर बीच में ये चेरी ऐड कर दी है और बस इसको हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। ये सैलेड जितना ठंडा होता है उतना ही मज़ेदार लगता है ये देखिए ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है सैलेड। और ये देखिए ठंडा हो चुका है, इसको मैंने देखिए सर्व किया है, बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।